ਇੱਧਰ ਬਸ ਆ ਜਾ ਵੀਰੇ। बस आगे को चलनी है सर, बस आगे को चलनी है। पर हमने इसलिए नहीं विद्या बांटी, हमने कहा हमारे स्कूल का स्तर उठे, बच्चों की पढ़ाई ठीक प्रकार से हो। हमने पढ़ाई में भी मुकाबला नहीं किया, हमने बच्चों के निर्माण में जो मुकाबला किया ना, वो उनके परिवार वाले महसूस करते हैं कि हमारा ये जो आदर्श विद्या मंदिर और विद्या निकेतन अलग अलग नाम से चलते हैं, उन विद्यालय के बालक जब निकलते हैं ना, तो शायद बुढ़ापे में अगर कोई सहारा बनता है ना, तो विद्यालय में पढ़ा हुआ बच्चा अपने माता पिता का सहारा बनता है। अपना प्रारंभ से नम्रता कैसे आए, ऐसे विद्यालय में घुसते ही गुरु चरण का वंदन करता है। घर से निकलता है तभी बताते हैं कि एक बार माता पिता के धोख लग करके फिर विद्यालय आओ। आदमी अगर झुकना सीखेगा ना, तो आदमी में नम्रता अपने आप आ जाएगी। ये जो हैंकड़ी है ना, सर ऊंचा करके चलने की, न छोटा दिखता है न बड़ा दिखता है, यह व्यवहार किस कारण से आता है? अभिमान के कारण। अगर यह अभिमान कम हो जाए तो व्यक्ति सोना बन जाता है। विद्या धनाति विनयम, अब ये नारा तो बहुत पुराना है, लेकिन अंग्रेजों ने हमको खोखला कर दिया। जितना नुकसान हमको मुगलों के संघर्ष में नहीं हुआ, उतना हमको अंग्रेज ने चालाकी पूर्वक हमारे शिक्षा तंत्र को बिखेर दिया। और उसके कारण से पहले जो देश के लिए समाज के लिए काम करते थे, वो लोग केवल अपनी नौकरी करने के लिए पढ़ना शुरू हो गया। तो उन्होंने अपना तो काम चला लिया, लेकिन देश का बहुत बड़ा बेड़ा गर्क है। और देश के अतीत से अगर हमारा बच्चा नहीं जुड़ेगा, तो क्या जानेगा गुरु गोविंद सिंह के दो बच्चों ने किया क्या। मैं सोचता हूँ दुनिया में कोई ऐसा इतिहास नहीं बना अब तक कि गुरु गोविंद सिंह के दो बच्चे युद्ध में काम आ गए, और 2 और 7 साल 9 साल और 11 साल का बच्चा धर्म परिवर्तन के लिए कहा गया था। भाषा ने कि धर्म परिवर्तन करो, नहीं तो तुम्हारा सर काट दिया जाएगा। बच्चों ने कहा स्वीकार है। तो उन्होंने कहा इससे नहीं समझेगा, अभी ये नादान बुद्धि है, और इसलिए इनको दीवारों में चुनो और एक एक ईंट रखते हुए पूछो, बोलो अब कबूल है क्या, बोलो अब कबूल है क्या। और बच्चे शेर की तरह से दांतते कहते हैं नहीं कबूल है, नहीं कबूल है। और जब गले में पहले छोटे भाई के आ गया, तो बड़े भाई के आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा भैया ये कायरता क्यों? उसने कहा भैया कायरता नहीं है, मुझे इस बात का दुख है कि तू मेरे से बाद में दुनिया में आया और तुम देश धर्म के लिए मेरे से पहले बलिदान दे रहे हो, इसका अफसोस। ये कौन रहेगा? अगर भारत को तैयार करना है तो भारत के महापुरुषों को बच्चे के सामने खड़ा करो, वो अपने आप सीख जाएगा। इस देश में 1952 से काम कर रही है। संपूर्ण देश का ऐसा कोई कोना नहीं है जहाँ विद्या भारती के द्वारा संचालित विद्यालय नहीं है। पंजाब में यहाँ सर्व हितकारी समिति के नाम से इन्होंने इसको प्रारंभ करके 122 यहाँ औपचारिक स्कूल है और 294 अनौपचारिक स्कूल है, एक सैनिक स्कूल भी चलाते हैं। मैं सोचता हूँ हमारा संपूर्ण देश में विद्या भारती का जो भी स्ट्रक्चर खड़ा है, जो बिल्डिंग खड़ी है, जो भवन खड़े हैं, वो सब जनता के द्वारा दिए हुए हैं। हमारा उसमें स्वयं का कुछ नहीं है, जनता के सहयोग से ही हम ये सब खड़ा करते हैं। और हमारे टीचर्स के,
परिश्रम से, उनके ज्ञान से और हमारे मिशन से हम व्यक्ति निर्माण का काम करते हैं और इसलिए संस्कार और शिक्षा दोनों को जोड़ करके बच्चे का निर्माण करने का प्रयास करते हैं, जिसके कारण से आज 52 से लेकर अब तक विद्या भारती के द्वारा तैयार किए हुए देश के और विदेश में जितने विद्यार्थी हैं वो हमारी इस मातृ संस्था को नहीं भूलते हैं और योग्य होने के बाद वो भी वहाँ जाने के बाद भी हमको हर प्रकार से मदद करते हैं। तो हमने कोशिश की है कि शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति कैसे अच्छा बने, उसी में मैं आज यहाँ आया हूँ। एक वेन मेरे से पहले जो राज्यपाल महोदय थे पुरोहित साहब, उन्होंने इनको 26-27 लाख रुपया दिया था। ये एक मोबाइल साइंस वेन, ताकि गांव-गांव बच्चों को जाकर के विज्ञान से परिचय कराया जा सके, बच्चों को विज्ञान की तरफ से मोड़ा जा सके। और दूसरा जो शिशु वाटिका है 75 लाख रुपए की बनी है, उसका भी आप लोकार्पण हुआ है, ताकि 2020 की जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसके तहत बच्चों को बहुत प्रारंभ से ही हम अपनी भारतीय संस्कृति और संस्कारों से जोड़ने के प्रयत्न के लिए ये जो साधन हमको मिला है उससे हम बच्चों का संस्कार बहुत छोटी उम्र से डालने का प्रयत्न करें। फिरोजपुर इलाके में ना एक बच्चे के स्कूल से हथियार मिला है, जो तस्कर हैं वो लोग बच्चों के स्कूल बैग को जो कि सामग्री का बना रहे हैं। ये क्या है, देखो हमारा सौभाग्य है कि विद्या भारती के देश में हजारों स्कूल है, लाखों बच्चे हैं, लाखों अध्यापक हैं, लेकिन अब तक 52 से लेकर भी एक भी घटना ऐसे हमारे विद्यालय की नहीं घटी। ये सरकारी स्कूल की वहाँ की बात देखो सरकारी स्कूल भी इम्प्रूव कर रहे हैं। जैसे मैं चंडीगढ़ में हूँ, जितने भी सरकारी विद्यालय में 90% से अधिक बच्चे आए हैं वो सब सामान्य बच्चे हैं, क्योंकि सरकारी स्कूल में सामान्य बच्चा ही आ पाता है, जिसके मदर फादर में हम लोग भी यहाँ खड़े हैं, उनमें से कईयों के बच्चे किसी न किसी निजी शिक्षण संस्था में जा रहा हो, लेकिन जिसका कोई नहीं उसका सरकारी विद्यालय है। तो हमने उन 90% से अधिक बच्चों को भी छांटा है और छांट करके हमने वहाँ की जो अच्छी शिक्षण संस्थाएं हैं, जो कोचिंग सेंटर चलाती है, जहाँ IAS IPS तैयार करते हैं, डॉक्टर तैयार करते हैं, इंजीनियर, उनसे हमने हर एक के 10-10, 12-12 विद्यालयों को जोड़ करके आगे कोशिश। सर कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो जो लोग हैं ना, जो नशा तस्कर है या हथियार तस्करी करते हैं, उन्होंने बच्चों का सहारा लेना शुरू कर दिया। इनको मैं सोचता हूँ कि सामान्यतः अब उनके ऊपर इतना शिकंजा कस गया है कि वो जानते हैं कि अब बड़ा व्यक्ति, बड़ी महिलाएं जो अब तक हमारे कैरियर का काम करती थी, अब वो संभव नहीं हो रहा है बहुत सारा। तो उसके कारण से अब उन्होंने छोटे बच्चे जिन पर सामान्यतः आदमी कभी शंका नहीं करेगा उनका सहारा ले रहे, लेकिन हम शिक्षा की इस विद्यालयों को जोड़ करके ही उन बच्चों को स्वयं तैयार करेंगे कि वही इसके विद्रोह में खड़े हो जाए। पंजाब सरकार ने पहले की मौत के मामले को आप कैसे देख रहे हैं सर? देखो मैं सोचता हूँ ये जांच का विषय है, इसके बारे में कोई कमेंट करना उचित नहीं है। जो FIR दर्ज करनी वो कर ली, जांच कमेटी बनानी वो कमेटी बना दी, तो जो रिपोर्ट देगी। दबाव बनाया जा रहा, मामले को दबाया जा रहा है। देखो मैं सोचता हूँ हमारा काम कानून के अनुसार काम करने का हमारा। पंजाब सरकार ने पहले 20,000